आपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, आपने खुद को हील किया है। एक हीलिंग की प्रोसेस में आप चले गए थे, आपने खुद को पूरी तरह से हील किया है, आपने डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन बनाया है, डिवाइन के आपके ऊपर ब्लेसिंग हो गई है, डिवाइन का आपके ऊपर एक आशीर्वाद आपको मिल चुका है। आप ना एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा प्योर होते हुए दिख रही है। आप खुद ही एक बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो। आप हमेशा लोगों की केयर करते हो, लोगों को प्यार देते हो, लोगों को अपना मानते हो, लोगों के साथ कभी जलन की भावना नहीं रखते हो। बहुत प्योर एनर्जी आ रही है और आपने आपको खुद ने बहुत ज़्यादा खुद को हील किया है, डिवाइन के साथ एक प्योर कनेक्शन बनाया है आपने। टाइम चेंज हो गया है, आपने खुद में एक बैलेंस लाया है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस आया है। भले कितना ही टाइम ख़राब क्यों ना हो, कितना आपको हार्ड वर्क करना पड़े, कितना भी क्यों ना आपके साथ चीज़ें गलत हो, फिर भी आपने बैलेंस सीखा है। आपने एक आपके लाइफ में एक बैलेंस आया है, पेशेंस आया है और आपने अपने लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग की है। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। वीडियो एंड तक देखिए। तो ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थिया था पे मत जाना। तो लोग ना आपकी एनर्जी से नर्वस हो रहे हैं। अतः आपकी एनर्जी से भले लोग क्यों नर्वस हो रहे हैं, तो वही देखेंगे कि लोग आपके एनर्जी से नर्वस क्यों हो रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग उनके एनर्जी से नर्वस क्यों हो रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग उनके एनर्जी से नर्वस क्यों हो रहे हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स, लोग मेरे व्यूअर्स के एनर्जी से नर्वस क्यों हो रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, देखो आप फाइनेंशियली ग्रो करते हुए दिख रहे हो लोगों को। साथ में आपके फैमिली में जो पास्ट में झगड़े हो रहे थे या पास में आपके फैमिली में अच्छा माहौल नहीं था, तो आपके फैमिली में अच्छा माहौल बनते हुए दिख रहा है। फाइनेंशियली भी आप खुश होते हुए दिख रहे हो। तो और भी देखेंगे कि भाई प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, लोग उनके एनर्जी से नर्वस क्यों हो रहे हैं। लोग मेरे व्यूअर्स के एनर्जी से नर्वस क्यों हो रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, फूल, आपने न्यू बिगिनिंग तो की है आपके लाइफ की, ये लोगों को दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा चेंज भी हो गए हो, पहले जैसे थे। आपने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, ऐसे भी लग रहा है। और भी देखेंगे, जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ेंगे हम वैसे वैसे देखेंगे कि क्या क्यों किस वजह से लोग मेरे व्यूवर्स से नर्वस हो रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के एनर्जी से क्यों लोग नर्वस हो रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स को 9 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ सोर्स। देखो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से मूव ऑन की एनर्जी दिख रही है। आपको बहुत अच्छे से लोग समझ में आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई है कि लोगों ने आपका कैसे फ़ायदा उठाया है, लोगों ने आपके साथ कैसी चीटिंग की, लोगों ने आपके साथ कैसे गलत किया। आपने बहुत इन्वेस्ट किया रिलेशन पे हो, जहाँ पे भी हो। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ा हुआ है, खास करके अपनों ने। आपने जिनके ऊपर प्यार किया, जिनके ऊपर ट्रस्ट रखा, ऐसे लोगों ने ही आपके साथ ज़्यादा गलत चीज़ें करते हुए दिख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, बहुत हर्ट हो लोगों के बर्ताव से, लोग जो आपको इग्नोर करते हैं, लोग आपको जो अंडरस्टैंड नहीं करते, लोग जहाँ पे आपको मिलना चाहिए वो चीज़ आपको ना देके किसी और को देते हैं। उस चीज़ को लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, आप एंजाइटी, डिप्रेशन, ये पास्ट की चीज़ें भी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा रात को सो नहीं पा रहे थे, बहुत देर तक सो नहीं पा रहे थे, पता नहीं क्यों ओवर थिंकिंग कर रहे थे, निकलना चाहते थे, जो भी सिचुएशन थी वहाँ से निकलना चाह रहे हो या चाहते थे, बट वो चीज़ आपको इतनी पेन। देखो कोई इंसान ना पेन झेल झेल के आप ना पेन महसूस करना ही भूल जा रहे हो। मतलब आप बहुत ज़्यादा हार्ड पर्सनैलिटी बन रहे हो, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, स्टबर्न एनर्जी आपके अंदर दिख रही है अब लोगों को, कि आपके अंदर ना इमोशन बहुत कम बचे हुए हैं। लोगों ने इतना इमोशनली आपको तोड़ा है कि आप ना इमोशनली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है। लोग आपको ना, आप पास में जैसे थे एक इनमिच्योर पर्सन जो बहुत मतलब इनमिच्योर था,
तो उस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद करते हुए भी दिख रहे हैं लोग। पता है आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बन गई है कि फैमिली ओरिएंटेड, मतलब जो आपने हैं आप बस उनके ही हो, उनके साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनके लिए मतलब आप ऐसे बन गए हो कि मेरे फैमिली के लिए जो भी जिन्होंने भी मेरे बुरे टाइम में हो या मेरी फैमिली, देखो दोनों आ रहे, मैं दोनों को बता रही हूँ, जिन्होंने भी आपका साथ दिया आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो या अपनी फैमिली को ऐसा बनाना चाहते हो, कुछ ऐसे एक्शन लेना चाहते हो या ऐसे एक्शन ले चुके हो जिस वजह से आपकी फैमिली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ऐसे कुछ करना चाह रहे हो या ऑलरेडी कर रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस, बहुत ज़्यादा मतलब आप ना बहुत ज़्यादा अकेले रह रहे हो, सबसे मतलब आपसे इनसिक्योर इसी वजह से हो रहे हो कि आप अकेले रह रहे हो, और अकेले रह के भी आप लोगों को जब आपके बारे में कुछ पता नहीं चलता ना तब ज़्यादा लोग इनसिक्योर होते हैं कि इसके लाइफ में चल क्या रहा है, ये इतना खुश क्यों है, क्योंकि ये खुश भी दिख रहा है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फोकस भी दिख रहा है, बट क्या कर रहा है नहीं पता। अकेले रह रहे हो, अकेले चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, खुद से ही बातें कर रहे हो, खुद के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हो, खुद की कमियां, खुद के जो कमियां हैं उनके ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, एक जो बच्चा था, जैसे जब आप टैरो रीडर हो, आपको पता होगा या आप सीख रहे हो या आपने सीखा भी नहीं है, तो जब हम टैरो सीखते हैं तो जो भी पेज के कार्ड है उसमें सबसे अच्छा कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल को बोला गया है। तो ये बच्चा सब में होशियार, मतलब ऐसा है कि भाई देर से क्यों ना हो बट ये करेगा, अपना काम करेगा, ऐसी इसकी एनर्जी होती है। तो अगर आप भी टैरो रीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। प्रोफेशनल क्लासेस है, आपको प्रोफेशनल क्लासेस सिखाए जाएंगे, 2 से 3 मंथ तक का क्लास होगा, प्रॉपर सिखाया जाएगा। ओके, तो चले अब हम रीडिंग पे आते हैं। तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गई है, आप बच्चों में भी बहुत ज़्यादा मिच्योर बन रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा डिवाइन की तरफ बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का नॉलेज आपने इकट्ठा किया है, किसी चीज़ का नॉलेज, या आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा बन गया है, या आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो गए हो। ये चीज़ें भी लोगों को थोड़ा इनसिक्योर कर रही है। एस ऑफ सोर्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे, एस ऑफ सोर्स क्यों है। ओके, आपने न्यू बिगिनिंग की है, आपके लाइफ में ऑप्शन बढ़ गए हैं, आपके पास चॉइस है कि आपको क्या चॉइस करना है। आप लोगों को छोड़ने में डरोगे नहीं, लोगों से दूर जाने में डरोगे नहीं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास ऑप्शन है, आप उन्हें क्यों चूज़ करोगे। इस वजह से भी लोग इनसिक्योर हो रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है उनमें ही कुछ कमी है, आप उन्हें क्यों चूज़ करोगे। अगर पास में इन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है या इन्होंने आपको इग्नोर किया है तो उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि भाई इसके पास भी ऑप्शन है, ये मुझे क्यों चूज़ करेगा। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास ऑप्शन है, आपने अपने लाइफ की न्यू बिगिनिंग की है, अब आपके पास ऑप्शन है। ओके, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, अकेले दिख रहे हो, अकेले खुद के एक कमरे में दिख रहे हो, अकेले जहाँ पे भी कोई नहीं है, बाहर है लोग हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं आपके लाइफ में है, बट आप ना ज़्यादा लोगों के साथ बात नहीं कर रहे हो क्योंकि आप लोगों को बता भी नहीं रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों को बता के भी क्या फ़ायदा, लोगों को क्या मतलब मैं अच्छा कर रहा हूँ ये सुन के अच्छा भी लगेगा या नहीं। इस वजह से आप ना लोगों को कुछ बोल भी नहीं रहे हो, बस डिवाइन के साथ कनेक्शन बना के रखा हुआ है, डिवाइन के साथ मतलब डिवाइन से हाथ जोड़ रहे हो, डिवाइन से प्रे कर रहे हो। आपके लाइफ में जो मुश्किल है क्योंकि ऊपर इसके 3 सॉर्ड्स दिखे हुए हैं ना, तो जो भी मुश्किल है आप ना डिवाइन के साथ ही मतलब बता रहे हो, किसी और को भी शेयर नहीं कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आपके अंदर एनर्जी भी बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए भी दिख रहे हो। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है, उड़ के कार्ड आया है। देखो लोग इस वजह से भी इनसिक्योर हो रहे हैं क्योंकि ना आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप ना जो भी चीज़ है वो बढ़ाओगे, मतलब जो भी खुशियाँ होगी, अगर आपको किसी ने खुशियाँ दी तो आप ना खुशियाँ बांटोगे, किसी ने आपको नफरत दी तो आप इतनी डबल नफरत दोगे, तो आप जो भी दोगे आपको वो आप डबल करके दोगे। तो आपकी एनर्जी ऐसी है, बट अभी आपकी एनर्जी वो लोगों को नहीं मिल रही है, आप उसी एनर्जी को छुपा रहे हो। आपका जो केयरिंग है, लविंग है, आप जो सामने वाले पर्सन को अंडरस्टैंड करते हो, प्यार करते हो, उस सारी चीज़ों को छुपा रहे हो। इस वजह से भी लोग इनसिक्योर हो रहे हैं। साथ में आप अपने सक्सेस को भी लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, आपको सक्सेस मिल रही है, किसी न किसी चीज़ में सक्सेस मिल रही है, पास में आपने कोई काम किया था उसका आपको ग्रोथ मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है, और आपने ये किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, आप छुपा रहे हो।
तो शायद आपने प्रॉपर्टी बाई की है या कुछ ना कुछ आपने प्रॉपर्टी डेफिनेटली बाई की है। प्रॉपर्टी मतलब ऐसी कोई चीज़ आपने बाई की है जो आगे जाके आपको दुगना या तिगना फ़ायदा दे, कुछ इस तरह की चीज़ें में आपने इन्वेस्ट किया है, ऐसा बोलूँगी मैं, या आपने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया है और आपने ये इन्वेस्टमेंट किसी को बताई नहीं है। ओके, बताई भी होगी तो बहुत कम लोगों को बताई होगी, ऐसे दिख रहा है। वर्ड का कार्ड क्यों है? ओके, देखो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, बट लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब आप ना उन्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट करोगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके बिना उनकी लाइफ अधूरी है, आपके बिना उनके लाइफ में कोई चीज़ मैटर नहीं करती है, आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। अब उन्हें वो चीज़ समझ में आई है जब उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, और ये इनसिक्योर इस वजह से हो गई है। अब उन्हें पता चल गया है कि आप उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो, बट आप ऐसा लग रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ऑप्शन है, आप उन्हें एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करोगे, और वो ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं आपकी तरफ, उनकी फायरी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। जस्टिस क्यों आ रहा है यूनिवर्स? जस्टिस, मैनिफेस्टेशन, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल रहा है। आप एक क्रिएटर बन गए हो, आप इन्फ्लुएंसर बन गए हो, आपने अपने लाइफ में कुछ करके दिखाया है लोगों को, ऐसा लग रहा है। वो बहुत सारी चीज़ों को भी आपने हाइड रखा हुआ है, और आप ना बहुत अच्छे से सही गलत का फासला कर रहे हो। पास में अगर कोई चीज़ हुई थी तो आपके साथ जस्टिस होते हुए दिख रहा है, आपने सच का साथ दिया था, आप सच के साथ खड़े रहे हो, और आप सच के साथ खड़े रहे और आपके साथ फिर भी गलत हुआ तो आपने ना वो चीज़ें ना बताना भी आपने सही नहीं समझा। आपको लगा कि अगर मैंने सही किया है तो मेरे साथ जस्टिस होगा, और ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? देखो, जहाँ पे आपको बर्डन फील हो रहा है, जहाँ पे आपके ऊपर बस रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है, उसके बदले में आपको नहीं समझा जा रहा है, आप किस मुश्किल में हो, किस हालात में हो, ये कोई नहीं जान रहा है, और आप ना बोलना सीख गए हो। अगर आपको बेफालतू का बर्डन कोई देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, तो आप वहाँ से जहाँ पे भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, जहाँ पे आपकी कदर नहीं की जाएगी, जहाँ पे आपको बस यूज़ किया जाएगा किसी भी चीज़ के लिए, फाइनेंस के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए, आप वहाँ से निकलते हुए दिख रहे हो। आप किसी चीज़ का नॉलेज इकट्ठा करते हुए भी दिख रहे हो। इस वजह से भी लोग इनसिक्योर होते हुए दिख रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं कि भाई आपके लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, 4 ऑफ सोर्स। आप अपने लाइफ में एक ब्रेक लेते हुए दिख रहे हो। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे थॉट है आपके दिमाग में, जिसे क्लियर होना ज़रूरी है, या बहुत सारे लोग हैं जिनको लेके आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, उन लोगों को लेके भी थॉट्स क्लियर करना ज़रूरी है आपको। इस वजह से आप अपने लाइफ में ब्रेक लेते हुए दिख रहे हो। ओके, 4 की एनर्जी दिख रही है भाई। राहु का कुछ ना कुछ है, आपके साथ राहु का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। आप प्लीज़ बता दीजिए आपके चार्ट में राहु का क्या है, क्योंकि राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है मुझे यहाँ पे। राहु अच्छा भी उतना ही है और नेगेटिव भी उतना ही है, बट राहु मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ओवर थिंकिंग देगा। आप ना ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, आप अपने लाइफ में ब्रेक लेते हुए भी दिख रहे हो बेफालतू का। आई थिंक आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ है, आप खिचड़ी पकाते हुए भी दिख रहे हो, पता नहीं क्यों, बट हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में कोई फंक्शन अटेंड करते हुए दिख रहे हो, या कोई फंक्शन आपके लाइफ में आते हुए दिख रहा है, कोई अच्छा टाइम आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है जिसे आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो, प्रैक्टिकली अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हो, आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो, कहीं पे आप अपने फाइनेंस लगाते हुए भी मुझे दिख रहे हो। कोई थॉट आ सकता है, कोई आइडिया आ सकती है, कोई प्लान बन सकता है आपका, बट आप वो चीज़ ना कर नहीं पाओगे। आप ना किसी चीज़ से डरते हुए भी दिख रहे हो, करूँ ना करूँ, सही रहेगा नहीं रहेगा, गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं जो कर रहा हूँ। तो आपका थोड़ी ना स्टक वाली एनर्जी भी दिख रही है, आप थोड़ा स्लोली चलते हुए भी मुझे दिख रहे हो, और आपके लिए अच्छा भी रहेगा जितना हो सके आप थोड़ा स्लोली चीज़ों को
करो, क्योंकि आपको ना थोड़ा जान के भी चीज़ें करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिस्पेक्ट बढ़ते हुए दिख रहे हुए, आप कहीं पे कुछ दान धर्म करते हुए दिख रहे हो, कहीं पे आप कहीं पे चैरिटी करते हुए दिख रहे हो। साथ में मुझे ऐसे भी लग रहा है आप किसी की हेल्प करते हुए दिख रहे हो, या कोई आपको फाइनेंस मांगते हुए दिख रहे हो और आप उनकी हेल्प करते हुए भी दिख रहे हो। ओके, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ते हुए भी दिख रही है आने वाले टाइम में। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है। स्टार, जजमेंट, कागुपरी, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो 8 की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, 2 ऑफ कप्स, बॉटम में है 7 ऑफ कप्स। HDNYCHZTH ये कुछ लेटर हो सकते हैं आपके नाम में, या इन लेटर से आपका नाम शुरू होता होगा, बट ये लेटर्स मुझे ज़्यादा दिखे तो मैंने ये बताया आपको। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि भाई पेशेंस रखो, जो भी चीज़ करनी है उसमें पेशेंस रखो। ओके, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होगा डिवाइनली, आप बहुत सारी चीज़ें स्पिरिचुअली आपकी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है, आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। पास्ट में जो आपने गलतियाँ की थी वही गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है। ओके, इस टाइम पे आपको थोड़ा स्टकनेस फील होगा, जो भी मतलब स्टक फील हो सकता है आपको, तो आपको बोला जा रहा है कि देखो जो भी चीज़ है, जो भी आपको स्टक कर रही है रियलिटी में वो है, या बस आप सोच के उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को आप बहुत ज़्यादा बड़ा बना रहे हो। एक्चुअली में वो प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं है, आप सोच के उसे बहुत ज़्यादा बड़ा कर रहे हो। आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, आपको एक बार देखने की ज़रूरत है कि मैं प्रॉब्लम क्या है, मुझे कहाँ पे देखने की ज़रूरत है। आपको बहुत अच्छे से उस प्रॉब्लम को देखने की ज़रूरत है, सॉल्यूशन को ढूंढने की ज़रूरत है। एक बार सॉल्यूशन ढूंढने से पहले उस प्रॉब्लम को देखो, उतनी प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो सकती है जितने आपने उसको बनाया हुआ है। ओके, और एक्शन लो, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए एक्शन लो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन लो। ओके, जो भी चीज़ है, जो भी टारगेट है उसे कंप्लीट करो, उस टारगेट को कंप्लीट करने में जितना हो सके उतना फास्ट एक्शन लो। ओके, और अपने खास करके अपने रिलेशन में, अपने लाइफ में बैलेंस लेके आने की कोशिश करो। अगर आप अपने लव वन पार्टनर के साथ कुछ फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस टाइम पे फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं। देखो हर एक चमकनारी चीज़ सोना नहीं होती, उसी तरह आपके लाइफ में जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है का सभी चीज़ें अच्छी हो ऐसा भी नहीं हो सकता है। इस वजह से आपको जो भी चूज़ करना है बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को चूज़ करना है, डिसीजन लेना है। ओके, थी रीडिंग वीडियो अगर अच्छी लगे, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।